नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हें एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी सुनाऊंगी जिसे हम सब जानते हैं, भगत सिंह। वो सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं लड़े थे, बल्कि उन्होंने अपनी कलम यानी पेन से भी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एक बहुत खास चिट्ठी लिखी थी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ, यानी मैं भगवान को क्यों नहीं मानता। चलो आज उनकी इस चिट्ठी को पढ़ते हैं। सोचो, एक अंधेरी जेल है। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के हैं, यानी बहुत छोटे। उन्हें पता है कि कुछ दिनों बाद उन्हें फांसी होने वाली है। उनके कुछ दोस्तों ने उनसे कहा, भगत सिंह अब तो आखिरी समय है, भगवान को याद कर लो। लेकिन भगत सिंह ने जवाब में ये चिट्ठी लिखी। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की सोच थी जो मौत से भी नहीं डरता था। भगत सिंह ने अपनी चिट्ठी में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं किसी भी सर्वशक्तिमान भगवान को नहीं मानता। उस समय ऐसा कहना बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो किसी ऐसी ताकत पर भरोसा नहीं करते जो सब कुछ जानती हो या सब कुछ कर सकती हो। जब लोगों ने उनकी ये बात सुनी तो कुछ लोगों ने कहा, अरे भगत सिंह मशहूर हो गए हैं ना, इसलिए उन्हें घमंड हो गया है। वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे हैं, इसलिए भगवान के आगे नहीं झुकते। लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे और बोले कि ये इंसान तो बिगड़ गया है। भगत सिंह ने बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, नहीं दोस्तों, मुझे कोई घमंड नहीं है। मैं ना तो कोई भगवान हूँ और ना ही पैगंबर। सच तो ये है कि जब हम भगवान को नहीं मानते तो हमारे हालात और मुश्किल हो जाते हैं। मुसीबत में कोई सहारा नहीं दिखता। इसलिए ये घमंड नहीं है, बल्कि सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है। देखो बच्चों, आम तौर पर लोग अच्छे काम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान खुश होकर उन्हें स्वर्ग देंगे या अगले जन्म में राजा बनाएंगे। मुस्लिम और ईसाई सोचते हैं कि उन्हें जन्नत में आराम मिलेगा। ये एक तरह का इनाम है जो उन्हें खुश रखता है। लेकिन भगत सिंह ने कहा, मुझे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? मुझे पता है कि जब मेरे गले में रस्सी डाली जाएगी और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हट जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। मैं अपने देश के लिए जान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है, स्वर्ग पाने के लालच में नहीं। भगत सिंह कहते थे कि मुसीबत के समय लोग भगवान को याद करके खुद को दिलासा देते हैं, जैसे कोई दवा खाली हो। लेकिन वो कहते थे कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। मैं किसी जादू या दिलासे के सहारे नहीं, बल्कि अपनी अक्ल और समझदारी से अपनी मुसीबतों का सामना करूँगा। मुझे मौत से डरने के लिए किसी नशीली दवा की ज़रूरत नहीं है। भगत सिंह हमें सिखाते हैं कि हर पुरानी बात को आंख बंद करके मत मान लो। वो कहते थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हर पुरानी मान्यता पर सवाल उठाने होंगे, उसे कसौटी पर परखना होगा। अगर हम सोच समझकर किसी बात को मानते हैं तो वो विश्वास पक्का होता है। समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बच्चों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि अगर हम बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। इसे अंधविश्वास कहते हैं। ये इंसान को बेवकूफ़ बना देता है और उसकी सोचने की शक्ति छीन लेता है। अगर किसी विश्वास में लॉजिक नहीं है तो वो टिक नहीं सकता। कुछ लोग कहते थे कि अंग्रेज भारत में इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। भगत सिंह ने कहा, गलत। अंग्रेज यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम में उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। हम डरते हैं। ये भगवान की मर्जी नहीं है, ये हमारी कमी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी समस्याओं के लिए भगवान को बीच में नहीं लाना चाहिए, बल्कि खुद लड़ना चाहिए। जब उनका आखिरी समय पास आया तो उनके एक दोस्त ने कहा, भगत सिंह, अभी तुम नास्तिक हो, लेकिन जब मौत सामने खड़ी होगी तो तुम डर जाओगे और भगवान को याद करने लगोगे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं अब डर के मारे प्रार्थना करूं तो ये बहुत छोटी और शर्म की बात होगी। मैं मतलबी नहीं हूं कि सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने उसूल छोड़ दूं। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। आखिर में भगत सिंह हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो गए। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा हीरो वो है जो बिना किसी इनाम के लालच के सिर्फ सच्चाई और अपनी हिम्मत के दम पर दुनिया बदल देता है। उन्होंने कहा, मैं एक मकसद के लिए जान दे रहा हूँ, इससे बड़ा दिलासा और क्या होगा। जय हिंद।